का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। स्पष्टवादिता से परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए ये भी दोनों बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। देखिए, घर गृहस्थी के अंदर, समाज के अंदर आप सिर्फ बोलचाल में, व्यवहार में स्पष्ट ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, मेरे अंदर ये कमी है, लेकिन ये कमी मेरे क्या है, पेशे में आ गई, तो इसलिए मैं तो थोड़ा एक अलग हट के रह गया। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, आपको समाज काट देगा। मतलब काटना मतलब आपसे कटने लगेगा। परिवार वाले, घर वाले, रिश्तेदार, बहन भाई सब आपसे धीरे धीरे कटने लगे। बस ये ठीक है, आपसे आपके साथ बैठ रहे हैं, हंस रहे, बोल, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये कब हमारी बात को पकड़ के छीछा लीदर कर देगा, उड़ा देगा, या एकदम से मुंह फटो के सबके सामने हमारी इज्जत का फलूदा कर देगा। देसी भाषा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, हमारी गरिमा को डाउन कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी अगर आप आपस में व्यवहार में बात करते तो सब लोग आपसे बचना चाहेंगे। ठीक है, काम की बात करेंगे बस। तो आपकी क्या स्थिति रह गई? आप अपने अहंकार में भले ही रहो, इसको अहंकार ही बोलते कि मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, ये नहीं होती मेरे से बर्दाश्त। स्त्रियाँ बहुत हैं। अगर आप सोचते हो केवल मर्द ही ऐसे हैं, पुरुष ही, मेल मेंबर ही ऐसे, नहीं, उतनी संख्या में स्त्रियाँ भी हैं जो कि अपने को स्पष्ट बोलने में, ठीक अच्छी बात है इस पर, लेकिन वो इस चीज़ को अपना वो मानते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक प्रकार की उपलब्धि मानते हैं। अरे बाबा, उपलब्धि नहीं है ये। इससे केवल घर या तो बिगड़ना या आपसे लोग कटेंगे, आपसे जुड़ेगा कोई नहीं। चाहे आप कार्यस्थल हो आपका, चाहे आपका समाज हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे रिश्तेदारी, कोई यार दोस्त कोई भी हो, केवल प्रोफेशनल स्पष्टवादिता होनी चाहिए। आपका कार्यस्थल में आप बिजनेसमैन वुमेन हैं, आप क्या कहते हैं सर्विसमैन वुमेन हैं, आप प्रोफेशनल मैन वुमेन हैं, उस जगह पे आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे ढंग से क्या कहते हैं जवाब दीजिए, स्पष्ट जवाब दीजिए जो वो चाह रहा है। ठीक है ना। आज अगर डॉक्टर से, अगर मान लीजिए किसी कारणवश डॉक्टर से देरी हो जाती है, नहीं बता पाता है, तो हम थोड़ा सा अपनी नाराज़गी हल्की सी, या वो एक नाराज़गी यही होती है, चाहे मीठा मीठे बोले, डॉक्टर साहब अगर आप हमें बता दें तो हम कल ही क्या कहते हैं इसको दिल्ली गुड़गांव ले जाते, है ना, जो भी आपके आसपास का जो भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, शहर हैं, जो भी कहीं हैं। लेकिन नहीं बताते तो क्या रहता है, हमारी थोड़ी सी नाराज़गी होती है। वकील गोल गोल घुमा के बात करें, हम फाइल ले लेते हैं, सीए से फाइल ले लेते हैं, ठीक है ना, आर्किटेक्ट हैं, जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, कंसल्टेंसी वाले होते हैं। आज आप मेरे पास जितने लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, तो वो क्यों आते हैं? कोई सुरखाव के पर मेरे अंदर थोड़ी लगे हुए हैं, लेकिन प्यारे बच्चों में स्पष्ट बोलता हूँ, 2 टू बोलता हूँ, उनको मालूम है, विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन और विद्वान के टू दी पॉइंट बात करेंगे। ज्योतिष है तो ज्योतिष करेंगे, लेकिन यहाँ काउंसलिंग होती, 100% काउंसलिंग, वो भी 2 टूक स्पष्टता के हिसाब से। इसीलिए आपको स्पष्टवादी नहीं बनना है, और मैं सभी बेटियों से कहूँगा ससुराल में बिल्कुल भी नहीं बने, क्योंकि आप दूसरे घर जा रही वहाँ के हिसाब से ढलें। अपने पीहर का स्टाइल और क्या कहते हैं जो भी आपने समझ रखा उसको छोड़ के वहीं आए। जैसे कहते हैं ना, अब जब लड़की विदा होती घर छोड़ के जाती है, तो आपकी सब आदतें, हैबिट्स और जो भी आपका स्वभाव है, जो क्या कहते हैं वो सब छोड़ के चलो आप। और आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको समझाया, वैसे तो आप देख लो, बेटियों से भी मेरा फोल्डर प्ले लिस्ट के अंदर, बहुओं से भी है, सब चीज़ आप देखिए, आप उसके पत्नियों से भी है। ठीक है ना, आपको खूब मिल जाएगा पत्नी को कैसे रहना चाहिए। पत्नी, बहू, बेटी बहू एक ही बात है। तो यहाँ पर भाव मेरे यही आते हैं, स्पष्टवादिता, हर चीज़ में नुक्ताचीनी करना, क्रिटिसाइजर होना, फॉल्ट फाइंडर होना, कमियाँ निकालना, ठीक है ना, प्रशंसा जल्दी से करना नहीं, सोच समझ के करना। अरे गृहस्थी है भाई, करो भाई, झूठी सच्ची प्यार से हंसाते हुए करो, ताकि सब खुश रहें। बल्कि ये होना चाहिए कि कैसे मैं प्रशंसा करने के लिए कोई मौका ढूंढूं, छोटी छोटी बात पे भी तरीका होता है। आपको आता नहीं तो इसलिए आपको भारी लगता है, क्योंकि आप चुप नहीं रह सकती। कोई चीज़ को लेकर आप बहुत देर तक दबाने की चेष्टा करते हो, उबल पड़ती हैं, फट पड़ती हो, सामने वाले एकदम सन। इसी प्रकार बेटा आप लोगों का भी ऐसा ही है, क्यों घर के अंदर आपके बिगड़े बोल हो जाते हैं, आप एकदम से स्पष्ट बोलते बोलते, फिर बाहर भी आप हाइपर हो जाते हो, एकदम से बोल देते, रोकते रोकते भी वो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या आपकी इज्जत का फलूदा बन जाता है। सब कुछ है, कैसे पार पड़ेगी? स्पष्टवादिता के अंदर बहुत सारी चीज़ों को आपको कब नहीं करना चाहिए, आना चाहिए, कब करना चाहिए, ये भी आप समझ लीजिए। जब कोई बहुत गंभीर बात हो, वो भी धीरे से एक बार रख दो, बस आराम से। देखो जी, बात तो ये थी, बाकी मैं क्या बताऊँ मैं, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ऑफिस के अंदर भी आप घना स्पष्ट बोलेंगे तो आपके ऑफिस वाले कट जाएंगे।
ठीक है ना, आपको काट के फेंक देंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए। काट के फेंकने मतलब एक शब्द है, उखाड़ के फेंक देंगे, यूँ बोलिए आप, ठीक है ना। आप फिर ना ऑफिस के, वो कहते हैं धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का, फिर दूसरी जॉब ढूंढो। या आपकी मान लीजिए ऐसी जॉब है जो आपको सरकारी जॉब जैसे हटा नहीं सकते, आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो फिर कैसे पार पड़ेगी? आपसे सब लोग कटे कटे रहेंगे, पीछे से रिपोर्टें तो चलती रहती हैं, आपकी क्या इमेज रह जाएगी? और फिर रिटायरमेंट का कोई नहीं पूछेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो अपने टाइम में कुछ ज़्यादा ही कड़क थे, कुछ ज़्यादा ही स्पष्टवादी थे, बहुत ज़्यादा अति, सुनते नहीं थे किसी की, अपने कोलीग्स की, जूनियर सीनियर सबकी अपने मतलब उनकी वो वाट लगाए रखते थे। अब उनकी स्थिति ऐसी होगी कि वो तरसते हैं, कोई मेरे वहाँ का पहले का कोई चौकीदार भी मेरे पास आ जाए राम राम करने, नमस्ते करने, आँखों देखी बात है, ठीक है ना। वो तरसते हैं कोई तो आ जाए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने घर के बाहर, एक पुलिस अधिकारी जो घर के बाहर बैठ जाता था मूड़ा डाल के, रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन तो वो फूं-फां में रहा, मतलब बाद में कोई नहीं, बच्चे भी दूर चले गए, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, बच्चे भी नहीं पूछते ज़्यादा, ठीक है ना। आपको पत्नी बस खाली ठीक है, वो कहते ना कि उस बुज़ुर्ग, अपने पति बुज़ुर्ग व्यक्ति की सेवा करती, बाकी वो दिल से नहीं। उसको मालूम है बेहुदा आदमी है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोले बिना मानेगा नहीं, बुढ़ापे में भी कमियां निकालने बिना छोड़ेगा नहीं, तो क्या फ़ायदा बताओ आप। इसीलिए घर परिवार समाज सबसे टूट जाता है व्यक्ति, और भगवान का लेने का नाम का अभ्यास नहीं होता तो वो मन नहीं लगता उसका, ठीक है ना। तो बस मेरे इतने भाव हैं, स्पष्टवादिता का बहुत ध्यान रखिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना। आपकी इमेज डाउन हो जाती है अगर घर नहीं बिगड़ते तो। बस और कोई बात नहीं। मंगल कामना, नमस्कार।